अगर आप 2026 के लिए एक सॉलिड एसआईपी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के टॉप 5 फंड पर बात करेंगे। हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि हर फंड का एयूएम, एनएवी, 3 साल का सीएजीआर रिटर्न और टैक्स रूल्स का भी एनालिसिस करेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। सबसे पहले उन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में रिस्क कम लेना चाहते हैं और एक सुरक्षा कवच ढूंढ रहे हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है एसबीआई गोल्ड फंड। जब मार्केट में उथल पुथल होती है तो गोल्ड ही वो सहारा होता है जो पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 15,024 करोड़ रुपए है, जो कि इसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। अभी इसका एनएवी 46 पर चल रहा है। अच्छी बात यह है कि आप केवल 500 रुपए की छोटी रकम से भी इसमें अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में इसने गोल्ड की चमक को और बढ़ाते हुए 37% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, जो कि एक कमोडिटी फंड के हिसाब से काफी इंप्रेसिव है। मतलब अगर आपने 3 साल पहले 1000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की होती तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 36,000 रुपीज होता, लेकिन आज उसकी वैल्यू बढ़कर 66,000 रुपीज हो चुकी होती। ध्यान रहे, एग्जिट लोड के नियम यहाँ थोड़े स्पेसिफिक हैं। अगर आप अलॉटमेंट के 15 दिनों के अंदर एग्जिट करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा, और अगर 15 दिनों के बाद निकलते हैं तो ये बिल्कुल निल यानी जीरो है। टैक्सेशन के मामले में यहाँ डेट फंड्स वाले रूल्स लगते हैं, यानी प्रॉफिट आपके इनकम स्लैब के हिसाब से जुड़ेगा और उस पर टैक्स लगेगा। अगर आप 3 साल बाद यूनिट्स बेचते हैं तो एलटीसीजी के नियम लागू होंगे। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, जो एक सेक्टोरल पावर हाउस है, एसबीआई पीएसयू फंड। जैसा कि नाम से साफ है, ये फंड सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिन्होंने हाल ही में शेयर मार्केट में तूफानी रफ्तार दिखाई है। इस फंड का एयूएम 5,879 करोड़ रुपए है और इसका एनएवी 39 के लेवल पर है। यहाँ भी एंट्री बैरियर बहुत कम है, आप सिर्फ 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में इसने इन्वेस्टर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया है। इसका 3 साल का सीएजीआर 35% रहा है। पीएसयू स्टॉक्स की रैली का फायदा इस फंड को सीधा मिला है। कैलकुलेशन देखें तो आपकी 1000 रुपए की मंथली एसआईपी यानी कुल 36,000 का इन्वेस्टमेंट पिछले 3 साल में बढ़कर 64,000 रुपीज बन चुका है। एग्जिट लोड को देखें तो अलॉटमेंट के 30 दिनों के भीतर निकलने पर 0.50% चार्ज लगेगा और उसके बाद एग्जिट करने पर कोई चार्ज नहीं, यानी निल। टैक्स के लिए ये एक इक्विटी फंड माना जाएगा। अगर 1 साल के पहले बेचा तो 20% एसटीसीजी लगेगा। वहीं 1 साल के बाद अगर आपका टोटल प्रॉफिट 1,25,000 रुपए से ज्यादा है तो 12.5% एलटीसीजी देना होगा। दोस्तों, हम आगे बढ़े और अगले पावरफुल फंड्स को एनालाइज करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो और डिटेल्ड अप्रोच पसंद आ रही है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाते रहें। चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर हमने रखा है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड को। और हेल्थ केयर वो सेक्टर है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती, चाहे मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो। 3,822 करोड़ के एयूएम और 485 की एनएवी के साथ ये फंड हेल्थ केयर सेक्टर में एक मजबूत दावेदार है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ भी पॉकेट फ्रेंडली है, सिर्फ 500 रुपए। ग्रोथ की बात करें तो इसका 3 साल का सीएजीआर 25% रहा है। अगर आपने 3 साल तक अनुशासन के साथ 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके उस 36,000 की वैल्यू 53,900 रुपीज होती। यहाँ एग्जिट लोड के नियम थोड़े सख्त है। अगर अलॉटमेंट की डेट से 15 दिन के अंदर रिडीम या स्विच आउट किया तो 0.50% चार्ज लगेगा, लेकिन अगर आप 15 दिनों के बाद निकलते हैं तो कोई चार्ज नहीं, यानी निल। टैक्सेशन यहाँ भी स्टैंडर्ड इक्विटी वाला ही रहेगा। शॉर्ट टर्म गेन्स पर 20% और लॉन्ग टर्म पर 1,25,000 रुपए के ऊपर के प्रॉफिट पर 12.5%। चौथा फंड उन स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए है जो एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और साथ ही साथ टैक्स सेविंग। ये है एसबीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। ये कैटेगरी का एक काफी विशाल फंड है। इसका एयूएम 31,861 करोड़ रुपीज है, जो इसके विशाल साइज को दर्शाता है, और इसकी एनएवी 482 है। इसमें भी आप 500 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो पिछले 3 सालों में इसने 24% का सीएजीआर दिया है। एसआईपी कैलकुलेटर के हिसाब से आपकी 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी 3 साल में 53,000 रुपीज में बदल चुकी होती। ईएलएसएस फंड्स की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिससे आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसी लॉक इन के कारण एग्जिट लोड के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर शर्तें लागू होने पर ही 1% का लोड लगता है। टैक्स के मामले में गेन्स पर 12.5% एलटीसीजी अप्लाई होगा। आखिर में बात करते हैं हमारी लिस्ट के सबसे यूनिक फंड की, जो कई एक्सपर्ट्स का फेवरेट भी माना जाता है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा का मतलब है कॉन्ट्रेरियन, यानी ये फंड भीड़ चाल नहीं चलता बल्कि मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर उन अंडरवैल्यूड स्टॉक्स और सेक्टर्स को ढूंढता है जिन्हें बाजार ने इग्नोर कर दिया हो। इसका एयूएम इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है, 48,729
9 करोड़ रुपीस। ये आंकड़ा साफ बताता है कि इन्वेस्टर्स का इस स्ट्रैटेजी पर कितना गहरा भरोसा है। इसकी NAV 426 है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीस है। लंबे समय में इस स्ट्रैटेजी ने अच्छा काम किया है। इसका 3 साल का CAGR 21% रहा है। 1000 की मंथली SIP से जमा हुए 36,000 रुपए की वैल्यू आज 50,000 रुपए है। इसका एग्जिट लोड स्ट्रक्चर थोड़ा लेयर्ड है। अगर आप अलॉटमेंट की डेट से 30 दिन के भीतर एग्जिट करते हैं तो 0.25% चार्ज लगेगा। अगर 30 दिन के बाद लेकिन 90 डेज के भीतर एग्जिट करते हैं तो 0.10% चार्ज है। और अगर आप 90 डेज तक होल्ड करते हैं तो उसके बाद एग्जिट बिल्कुल फ्री यानी निल है। टैक्स रूल्स वही स्टैंडर्ड इक्विटी वाले रहेंगे, STCG 20% और LTCG 12.5%। तो दोस्तों ये थे SBI के वो टॉप 5 फंड्स जो गोल्ड से लेकर PSU तक हर पहलू को कवर करते हैं। SBI ने हर कैटेगरी में सॉलिड परफॉर्म किया है, लेकिन हमेशा याद रखें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल कदम उठाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इन पांचों में से आपका फेवरेट SBI फंड कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। हैप्पी इन्वेस्टिंग।